नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के रुख को लेकर अब टीएमसी के अंदर जबरदस्त बवाल बढ़ गया है। दरअसल ममता बनर्जी चुनाव हार स्वीकार नहीं कर पाई हैं अभी तक, और वो कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, और अब तक उन्होंने अपने सारे विधायकों के साथ ना मिलकर किसी के साथ मुलाकात की, ना किसी से वो बातचीत कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी का जो रुख है कि इस्तीफा नहीं देंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ममता के स्टैंड को लेकर टीएमसी के अंदर बवाल बढ़ता जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, कैसे ये बवाल और ज्यादा बढ़ गया है? ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, टीएमसी में किस तरह से बवाल और ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। ममता बनर्जी के तो होश में भी नहीं आ रही है। शी हैज बिकम डिल्यूजनल, और जिस तरह की बहकी बहकी बातें वो कर रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम हार नहीं मानेंगे। टीएमसी के अंदर अब बहुत बड़ा बवाल है। टीएमसी के अंदर कई सारे लोग कह रहे हैं कि इससे और भी ज़्यादा क्षति होगी। एक तो आप चुनाव हारे और लोगों की नज़रों के अंदर आपकी साख भी जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ये स्ट्रेटजी उनका बैकफायर कर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों टीएमसी के अंदर बवाल मचा हुआ है कि क्या कर रही है ममता बनर्जी। पहली चीज़, व्हाट शी इज़ थिंकिंग कि ये जो पूरा का पूरा अगर मैं हार मान लेती हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ हाथ से निकल गया, तो जो जगह जगह से खबरें आ रही है कि टीएमसी के लोग वो अचानक से अपना कलर छोड़ के, अपना झंडा छोड़ के भगवा लेकर के जो घूम रहे हैं, उसको किसी तरीके से रोका जाए। पार्टी में जो एक्सोडस, जिस तरह के स्थानीय लीडर एमपीज ये विद्रोह पे उतारू हैं, उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए ये स्ट्रेटजी किसको प्रोलॉन्ग करते हैं कि हम हारे नहीं, हम जो है हम जीत गए हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये जो रुख है, इनकी मुताबिक, इनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक टू ब्रिंग द ऑल द फोक्स टुगेदर, कि भाई टीएमसी टूटे ना, विघटन ना हो, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है बिल्कुल उल्टा। उल्टा यूं हो रहा है कि टीएमसी के लोग ना कोई उनके अभी तक आपने देखिए, कोई डेरेक ओब्रायन हो, चाहे और भी जितने भी जो प्रवक्ता है, वो तो कहाँ छिपी हुई है महुआ मोइत्रा, जिसकी वजह से वो हार गई। ममता बनर्जी अपना भवानीपुर गुजरातियों को गाली दे रही थी। गुजराती हमेशा ममता बनर्जी को वोट करते थे, और भवानीपुर में गुजरातियों ने इस बार बीजेपी को वोट कर दिया। तो ये कोई सामने नहीं आ रहा। सब लोग इस फिराक में है कि पार्टी कब टूट रही है, कब क्या हो रहा है, और उसको लेकर के बड़ी चिंता टीएमसी के अंदर दिखाई दे रही है। तो ममता बनर्जी का ये जो रुख है, उसको लेकर पार्टी में अभी फिलहाल क्या चल रहा है? ममता क्यों आखिरकार अपने विधायकों के साथ मुलाकात नहीं कर रही है, उनको सांत्वना नहीं दे रही है? बाकी लोगों से भी तो उनको मुलाकात करना था। देखिए, समस्या इसी बात को लेकर है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बदला नहीं, अब बदलाव चाहिए, यानी बदलाव होगा तो टीएमसी भी शांति से आगे काम करेगी। लेकिन ममता बनर्जी है जो बदले की भावना से है। ममता बनर्जी बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर रही, बल्कि बदले की भावना से आगे बढ़ रही कि नहीं नहीं, हमको जनता ने नहीं हराया, हमको भारतीय जनता पार्टी ने हराया, हमको चुनाव आयोग ने सेटिंग करके हराया, हमारे वोटर काट लिए, हम अब इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये वहां के जो विधायक अभी चुनकर आए हैं, 80 विधायक हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी। क्या हम विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे? क्या हम उस टकराव के साथ रहें जैसे कुछ राज्यों में ऐसे ही टकराव हुआ और उसके बाद उन लोगों के विधायक जो बने हैं? अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जो रुख रहे, या उन पार्टियों के, कांग्रेस का रुख रहा, इन लोगों के कारण उनके विधायक, उनके सांसद, उद्धव ठाकरे के सांसद जाते हैं, उनसे मीटिंग करके कहते हैं कि भाई हम चुनाव के बाद अगर बदली हुई सिस्टम, बदली हुई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से हमारे क्षेत्र में जाकर देखिए कि हम
अपने लोगों को क्या जवाब दें, क्योंकि उसे तो डेवलपमेंट चाहिए, उसे तो पैसा चाहिए। तो हम केवल सांसद निधि के फंड से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर नहीं सकते, हम अपने विधायक निधि के फंड से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमें तो सरकार के साथ कॉपरेशन चाहिए कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, वहां हम कोई काम करना चाहते हैं, तो हमारा फंड इतना लिमिटेड है कि ये सरपंच और मुखिया के फंड के थोड़ा सा ज्यादा हो पाता है। तो हम तो नली गली रोड बनाने में ही व्यस्त रह जाएंगे, तो लोग तो हमसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ममता बनर्जी लड़ने के लिए तैयार है और उनके विधायक जो अभी चुनकर आए हैं वो अलग मीटिंग कर रहे हैं। सांसद जो अभी कंफ्यूज्ड हैं, उनको 4 लोगों को उन लोगों ने टारगेट लिस्ट में रखा है, कीर्ति झा आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और चौथे में महुआ मोइत्रा। इन चारों ने जिस तरीके से टीएमसी के अंदर गंध मचाया है, इन लोगों का मानना है कि एक तो 2 बाहरी लोगों को आप ले आई हैं और बाहरी लोगों को लाकर हमारे सर पर बिठाने की कोशिश। पिछली बार भी कीर्ति झा आजाद के साथ कल्याण बनर्जी का झगड़ा हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन के बाहर इन लोगों ने महिला की बात करके ये कल्याण बनर्जी को बेइज्जत करने की कोशिश की थी। उस समय कीर्ति झा आजाद ही आगे बढ़कर बोल रहे थे। और इन लोगों में अभी जो चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती है नहीं बंगला की बात करेंगे, और सबको आप बाहर से निकाल कर ले आते हैं, बाहरी लोगों को यहां लाकर बिठा देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में सांसदों के अंदर अलग गुटबाजी चल रही है इन चारों लोगों के खिलाफ। विधायकों के अंदर यह चल रहा है कि भाई आगे सरकार बननी है, आप कुछ भी कर लो, सरकार तो उन्हीं की बनेगी, शपथ होगा। और सरकार के बाद अगर हमारे संबंध सामान्य स्तर पर भी ठीक नहीं रहे, पूरी तरह से अलगाव हो गया, तो उसके बाद हमारे क्षेत्रों का विकास कैसे होगा? ये शुभेंदु अधिकारी ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि सारे भावनाओं को भूल जाएंगे, सारी परेशानियों को भूल जाएंगे और आपके साथ चलेंगे। उन्होंने तो जो रुख अपनाए हैं, यानी सरकार का रुख, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा अलग बात है, लेकिन सरकार का रुख जो उन्होंने इंडिकेट किया है कि देखो भाई, जो हमारे साथ है हम उसका विकास करेंगे, जो हमारे खिलाफ है हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, तो इससे समस्या तो पैदा हुई है। इसलिए टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, ये जो चारों तरफ से ममता बनर्जी को घेरे हुए लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर ये जो थोड़ी बहुत इज्जत ममता बनर्जी की बची, 80 सीटें आई, 80 जो जीते हुए विधायक है, उनकी चिंता तो ममता बनर्जी को होना चाहिए। वो तो अपनी सीट बचा नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने मेहनत की, अपनी सीट में उन्होंने जीत हासिल की, उनको लेकर अब ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है? क्योंकि वो तो सारे जीते हुए विधायक काफी नाराज बताए जा रहे हैं, अलग से वो बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी को किसी की कोई चिंता है नहीं, शी इज फुल ऑफ हरसेल्फ। बहुत सारे लोग इस तरह के लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि मैं शीज माने वो केजरीवाल का फीमेल वर्जन है ये, या यूं कहें कि ममता बनर्जी का मेल वर्जन जो है केजरीवाल है। इतना ज़्यादा आप जो है नार्सिसिज्म से जो है आप पीड़ित रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ राजीव ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो लोग जीत के आए हैं, कम से कम उनके साथ आपको एक बार बैठक करना चाहिए था, सबको बुला करके रखना चाहिए था। अब सबसे बड़ी चीज़, 2 फाड़ में टीएमसी बटी हुई। एक जो ये कह रहा है कि वी मस्ट एक्सेप्ट दिस डिफीट, इट इज रिटन ऑन द वॉल। जगह जगह से जिस तरह की तस्वीर, आज भाई एक से एक ट्रोलिंग हो रही है। लोग जो है पैसा अपना लगा के, वो लाउड स्पीकर लगा करके, वो हम्मा हम्मा कम्मा कम्मा, वो जो है ममता बनर्जी वो अनाउंस कर रहे हैं। माने गली गली में जो है हम्मा हम्मा चल रहा है हर जगह। आप ये समझिए। और एक तस्वीर आई, ये सचिवालय की तस्वीर है। सचिवालय में वो जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब इनका जो है डीए नहीं मिल रहा था, तो सचिवालय के लोग जो है वो एक दिन प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया। तो ममता बनर्जी आकर के कह रही है कि या क्या गुई गुई कर रहे हैं ये लोग, है ना। अब आप देखिए, हारे हुए एक दिन नहीं हुआ और सारे कर्मचारी वहां जय श्री राम का नारा उद्घोष हो रहा है। वीडियो देख करके किसी को भी समझ में आ जाएगा कि पुलिस वाले नाच रहे हैं, सरकारी अधिकारी नाच रहे हैं, जनता सेलिब्रेट कर रही है, ऐसी वीडियोज आ रहे हैं। तो कुछ लोग टीएमसी में जो लीडर हैं, सांसद, विधायक और पार्टी लीडर्स, वो ये कह रहे हैं कि वी मस्ट एक्सेप्ट इट। आप
कन्फ्रंटेशन में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि फिर सरकार आपके ऊपर दमनकारी एक्शंस लेगी। ईडी, सीबीआई और आपके पूरे काले कारनामों को जब खंगालना शुरू करेगी तो सारे लोग हम लोग जेल पहुंच जाएंगे। इसलिए कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ना चाहिए। और दूसरा जो राजीव ने बताया कि ये जो 4-5 ये जो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घुसने वाले, जो जिनके पास जनता नहीं, जिनके पास कोई जनाधार नहीं, ये चमचा ब्रिगेड जो है वो ममता बनर्जी के ईगो को जो है वो पोषित कर रहा है। तो ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पार्टी के एग्जिस्टेंस का सवाल है। और ये मत भूलिए कि 40 से ज़्यादा विधायक मुसलमान हैं और ओवैसी की अगर एंट्री होती है, अगर ऐसा लगता है कि आप जो है इधर उधर करते हैं, पार्टी बीच से टूट भी सकती है। ये स्थिति 2 दिन के अंदर पहुंच गई है। बिल्कुल, तो बंगाल की जनता ने ममता का साथ नहीं दिया, सांसद ममता के साथ नहीं है, विधायक ममता के साथ अब होते नजर नहीं आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी क्या ममता का साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अभिषेक बनर्जी बिल्कुल साइलेंट थे। मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की, बहुत सारे सवाल पूछे, अभिषेक बनर्जी ने क्यों कुछ नहीं कहा? देखिए, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी अलग अलग नहीं है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों एक ही हैं और इसी बात को लेकर पार्टी के अंदर हंगामा चलता है कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी लगभग बना दिया है। और यही पिछले साल जब यही टीएमसी की बैठक हो रही थी तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही सवाल उठाया था और फिर यही कुणाल घोष डिफेंड करने के लिए आ गया सामने कि नहीं, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं और ऐसे में ममता बनर्जी उनको एक पद देकर रखी हैं, तो इसका मतलब है कि सबको उनकी बात माननी चाहिए। ये पूरा फैक्शन जो दोनों गुट पैदा हो गया था इसी बात को लेकर कि ममता बनर्जी की टीम में हम काम कर रहे हैं, इनके साथ 25 सालों से हम काम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी आता है और ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, ये पार्टी जो है पहली पीढ़ी की है तो दूसरी पीढ़ी में भी हमारे साथ रहना चाहिए। तो ये परेशानियां तो चल रही थी और इसीलिए लोकसभा, विधानसभा और उसके बाद राज्यसभा, ये राज्यसभा में भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है ममता बनर्जी क्या करेंगी। अब उपचुनाव में तो जाएंगे नहीं, लोकसभा से तो किसी को इस्तीफा दिलाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि जो बंगाल में माहौल बदला है उसमें तो ये तो पता है कि लोकसभा में जाएंगी, अगर उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ऐसी स्थिति में राज्यसभा में जो पिछले 3 महीने से सवाल उठ रहे थे, कौन है मेनका गुरुस्वामी, ये कौन है सागरिका घोष, ये कौन है राजीव कुमार, आपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इग्नोर किया और आपको जो पसंद आता है, चाहे वकील हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, आपके लिए काम किया, आपने उसे राज्यसभा भेज दिया। अब आगे स्थिति क्या होगी? क्योंकि अभी जब तक आपके पास 215 सीटें थी, आप तो मान कर बैठी थी कि आगे भी 200 सीटें आ जाएगी तो फिर राज्यसभा में हमारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन अब तो 80 सीटें हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने 80% राज्यसभा वहां पर कब्जा कर लिया है। अगले 5 साल तक जितने चुनाव, उपचुनाव राज्यसभा के होंगे उसमें इन्हीं की भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी की 1-2 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीतेगी। तो उनके जो लीडरशिप है, जो उम्मीद बना के रखे थे, आगे कुछ नहीं तो राज्यसभा चले जाएंगे। ये डेरेक ओब्रायन का क्या होगा, आगे कौन इसके ऊपर सहमत होगा? तो इसीलिए राज्यसभा के अंदर भी सांसदों के बीच ये चल रहा है कि अगर राज्यसभा में रिपीट करना है तो इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में हुआ वैसे ही राज्यसभा में भी टीएमसी के अंदर वैसे ही स्थिति दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो एक बहुत बड़ा बवाल टीएमसी के अंदर खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी का जो स्टैंड है उससे टीएमसी के नेता ही काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं, यानी कि टीएमसी के अंदर टीएमसी के नेताओं के खिलाफ ही बड़ा विद्रोह शुरू हो गया है और ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी को बचाने में जुट गई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।